आईपीएल 2026 में कल आरसीबी के सामने थी लखनऊ की चुनौती, जहां पर आरसीबी ने अपने घर एम चिन्नास्वामी में लखनऊ के नवाब को बड़ी बदतमीजी से 2000 आरसीबी 2026 में और भी खतरनाक अनस्टॉपेबल हो चुकी है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों में ही आरसीबी टॉप पर है भाई साहब, आग उगल रही है। डिफेंडिंग चैंपियन अपने किताब को डिफेंड करने के लिए मजबूती से आगे बढ़ रही है। तो वह दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग में जहां पर भाई पेशावर जानवी अनबीटेबल है, अनस्टॉपेबल है, जहां पर बाबर आजम ने एक असमेक का बड़ा छोड़ा है जिसे अब तक कोई भी नहीं रोक पाया। भाई बाबर आजम की पेशावर जानवी अब तक अनबीटेबल रही है। बाबर आजम ने कंसिस्टेंसी की सारी मिसालें पार कर चुकी है, अपनी टीम को फ्रंट से लीड करते हैं और बाकायदा विजय दिलाते हैं। कल का दिन भारत और पाकिस्तान क्रिकेट प्रेमियों के लिए कमाल का रहा है, एक सपने जैसे रहा, जहां पर भारत के किंग विराट कोहली ने आरसीबी के लिए कमाल की बल्लेबाजी की और विजय दिलाई। तो ये पाकिस्तान के किंग बाबर आजम तो भाई पीएसएल में आग उगल रहे हैं, अपनी टीम को यहाँ पर कमाल की पारी खेलकर विजय दिलाई। भारत और पाकिस्तानी फैंस को चाहिए क्या भाई, कोहली और बाबर का बल्ला गरजे। कल का दिन ऐसा ही रहा, जहां पर कोहली का बल्ला गरजा आरसीबी जीती, वहां पर बाबर का बल्ला गरजा और पेशावर जीती। कमाल का दिन था भाई। शुरुआत से शुरू करते हैं, बात करेंगे पहले आईपीएल की, जहां पर आरसीबी के सामने लखनऊ, आरसीबी का होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी। आरसीबी ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला किया, फैसला कमाल करा भाई, जहां पर भाई माकरम और मिचेल मार्श एक बार फिर पूरी तरीके से जूझते नजर आए। इस पिच पर बैटिंग करने में जिसको मजा आता है बल्लेबाजों को, वो पूरी तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे। रसीकदार आए और माकरम के पराक्रम को 11 रन पर समाप्त कर दिया। उसके बाद लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत की एंट्री तो भाई कमाल की रही थी, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिक सकी। सामने हेजलवुड, पहली गेंद बाउंसर, हवा भी नहीं लगी, दूसरी बॉडी में, तीसरी एल्बो पर भाई साहब हेजलवुड आग उगल रहे थे और ऋषभ पंत को जाना पड़ा बाहर एल्बो इंजरी के चलते। उसके बाद पूरन आए, पूरन एक बार भी चूरन लगा गए भाई साहब, एक रन पर बोल्ड मार दिया हेजलवुड ने। और उसके बाद मिचेल मार्श लड़ाई करने की कोशिश कर रहे थे भाई साहब, एक वक्त 22 गेंदों पर 22 रन थे इस बल्लेबाज के। उसके बाद कुणाल पांड्या को एक चौका, एक छक्का मारा, लेकिन कुणाल ने अगले ओवर में आकर बदला ले लिया भाई साहब, पारी 40 पर समाप्त कर दी। अब्दुल समद भाई साहब बहुत ही इन्वेस्ट कर रही है एलएसजी, लेकिन ये बल्लेबाज कुछ करने को नहीं मान रहा है। शून्य पर कुणाल का शिकार हुए। बदोनी ने कुछ कोशिश की, लेकिन बदोनी भी 38 पर आउट हो गए। मुकुल चौधरी ये कमाल का बंदा है भाई, 39 बनाए। अंत में आकर भुवनेश्वर और रसीकदार ने रफा दफा कर दिया एलएसजी को, और भाई लखनऊ की टीम में 139 रन पर ही ऑल आउट हो गई। आरसीबी के ओर से गेंदबाजी में जब आप बात करें तो जो हेजलवुड हमारे सामने आते हैं, 4 ओवर 20 रन, 1 विकेट भाई, विकेट पर ले जाए जो उन्होंने पावर प्ले में गेंदबाजी की, लखनऊ के बल्लेबाजों को हवा तक नहीं लगी। और भूवी भाई सब मजा ही आ गया, भूवी को विकेट ले देकर 3 विकेटें, कुणाल पांड्या 2, रसीकदार को 4 विकेटें मिली। भाई साहब टारगेट का पीछा करने में आरसीबी की शुरुआत भी खराब रही थी। जब भाई साहब सॉल्ट 7 पर आउट हुए, लगा मैच रोमांचक हो सकता है, लेकिन किंग कोहली भाई अलग ही मूड में नजर आए। पिछले मुकाबले में मुंबई खिलाफ उनके 68 पर सवाल उठे थे कि स्ट्राइक रेट कोहली का कम रहता, लेकिन भाई ये किंग है, जिस अंदाज में बैटिंग की, मोहम्मद शमी के साथ उनके कॉन्टैक्ट जो उनका होने वाला था ना कॉन्टैक्ट, उसको देखने में लोग इंटरेस्ट थे, लेकिन भाई कोहली सब पर हावी रही। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे कि 49 पर आउट हो गई, पार्टिकल टेहरे पर गए। लेकिन भाई साहब कप्तान पाटीदार क्या करके मानोगे भाई साहब, ये बंदा नहीं रुक रहा है किसी के रोके। 13 पर 27, जितेश ने भी 23 रन की पारी। हालांकि प्रिंस ने उन दोनों को एक ओवर आउट किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद आरसीबी के फिनिशर्स ने बाजी संभाल ली। टिम डेविड और रोमानी सोबर्ट को रोक हो गए, तो कैसे 14-14 नाबाद, और आरसीबी ने इस मुकाबले में एलएसजी को 5 विकेटों से हार थमा दी। तो वही अब चलते हैं दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग में, जहां पर बाबर आजम की पेशावर जालमे के सामने थी साउथ शकील की क्वेटा ग्लैडिएटर। यहाँ पर बाबर ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला कमाल। भाई साहब पहले बैटिंग करने थी क्वेटा के कप्तान साउथ शकील, 16 पर रन आउट हो गए। उसके बाद वाइली रूसो ने कोशिश की, लेकिन रूसो की पारी भी 26 पर सिमट गई। तो मैं उसके अलावा हसन नवाज की बात करता हूँ। हसन नवाज यार बहुत ही बड़ा नाम है, लेकिन हसन नवाज भाई साहब 34 रन ही बना सके। उसके बाद टॉम करन 20 बना सके, मतलब ओवरऑल क्वेटा ग्लैडिएटर्स मैच 154 रन पर ही सिमट गए। भाई पेशावर की ओर से गेंदबाजी में बात करते हो, सूफियान मुकिम भाई ये क्या गेंदबाज है, इसकी नहीं बढ़ पा रहा कोई स्पिन को। 3 शिकार, मोहम्मद बिश्त 3 और इफ्तिकार चाचा ने भी 1 विकेट ले लिया।
टारगेट का पीछा करने उतरी पेशावर की ओर से बाबर आजम और मोहम्मद हारिस आए और दोनों ने अपनी टीम को कमाल की शुरुआत दी। बाबर के स्ट्राइक रेट पर सवाल करने वाले भाई साहब इस पीएसएल में आ जाओ, जहां पर टीमें 100 तक नहीं बढ़ा पा रही हैं। ये किला ही बनता लड़ा हुआ है, आउट होने का नाम नहीं ले रहा है। कमाल की शुरुआत दी, लेकिन हारिस जब 35 पर आउट हुए उसके बाद कुशल आ गए। ओ भाई साहब, कुशल तो अनबीटेबल है भाई, ये नहीं रुक रहा है। लेकिन यहाँ पर 21 पर आउट हुए तो बाबर ने कहा कम ऑन यार, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। और एक कमाल की बारी, 51 गेंदों पर 71 नाबाद और अपनी टीम पेशावर को 8 विकेटों से विजय दिलाई।